और सुनिए, बहुत सारे लोग 2 साल 4 साल 10 साल सऊदीया में रह के आते हैं तो अपने आप को इमाम आजम समझने लगते हैं। उर्दू लिखने की तमीज नहीं है, कुरान पढ़कर उसका तर्जमा नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिमाग में 2-4 मसले बैठा दिए जाते हैं। जैसे ही इंडिया लौटेंगे मस्जिद में जाएंगे, टांग फैला करके सीने पर हाथ बांध करके खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही इमाम ने कहा वलद्दालीन तो जोर से कहेंगे आमीन, और कहेंगे कि आहिस्ता आमीन कहना ये हदीस के खिलाफ है, जोर से आमीन कहना ये हदीस के मुताबिक। बात बात पर तुम बुखारी बुखारी चिल्लाते हो। पूरी बुखारी शरीफ में, पूरी बुखारी शरीफ में पूरे हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिद मिलकर एक भी जोर से आमीन कहने की हदीस दिखा दे तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार। पूरी बुखारी शरीफ में जोर से आमीन कहने की एक भी हदीस मौजूद नहीं। पूरी बुखारी शरीफ में सीने पर हाथ बांधने की एक भी हदीस मौजूद नहीं है। अगर पूरे हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिद जमा हो जाएं, उनके जितने शेखुल हदीस हैं वो जमा हो जाएं, जितने शेखुल 25 हैं वो भी जमा हो जाएं, तो बुखारी शरीफ में न तो सीने पर हाथ बांधने की एक हदीस दिखा सकते हैं, न जोर से आमीन कहने की हदीस दिखा सकते हैं। बुखारी शरीफ में आमीन कहने की हदीस है, लेकिन जोर से आमीन कहने की हदीस नहीं। बुखारी शरीफ में जो हदीस है वो मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो। यहां जोर से ये भी है, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। किनके गुनाह माफ होंगे? जिनका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा। फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। दूसरी हदीस में फ़इन्नल मलाइकत तक़ूलुहा, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। बताओ, आपने फरिश्तों के आमीन को कभी सुना है? फरिश्ते आमीन कहते हैं। रसूल पाक फरमा रहे हैं फ़इन्नल मलाइकत तक़ूलुहा, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहो। और जिसका आमीन कहना फरिश्तों के मुताबिक होगा उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। आप लोगों में से किसी ने भी फरिश्तों के आमीन को सुना है? नहीं। इसका मतलब कि फरिश्ते आहिस्ता आमीन कहते हैं और हम भी आहिस्ता आमीन कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों मिल गया तो हमारा आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा, इसलिए मग़फ़िरत हमारी होगी, इन गैर मुक़ल्लिदीन की मग़फ़िरत नहीं होगी। बुखारी शरीफ में ये हदीस, एक हदीस में ये है इज़ा अम्मनल इमाम फ़अम्मिनू फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइका ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। यहाँ भी ये नहीं है कि जोर से कहो कि आहिस्ता कहो, सिर्फ इतना है कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। सिर्फ आमीन कहने का हुक्म है। और हजरत अता इब्ने अबी रिबा बुखारी शरीफ में फरमाते काला अता आमीन दुआउन। हजरत अता ने फरमाया कि आमीन दुआ है। ये बुखारी की हदीस है, आमीन दुआ है। और कुरान फरमाता है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ मांगो आहिस्ता और गिड़गिड़ाकर। आमीन दुआ है और कुरान फरमाता है अपने रब से दुआ मांगो आहिस्ता और गिड़गिड़ाकर। तो आमीन भी आहिस्ता कहनी चाहिए, यही कुरान से साबित हो रहा है, यही हदीस से। इसलिए पूरी बुखारी शरीफ में जोर से आमीन कहने की कोई भी हदीस साबित नहीं, लेकिन ऐसी हदीसें हैं जिनसे आहिस्ता आमीन कहने का सबूत होता है। हजरत समुरा इब्ने जुंदुब की हदीस सुनी।
समुरा इब्ने जुंदुब फरमाते हैं सक्तताने हफिज़तुहुमा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज में रसूल पाक से 2 जगह सकता याद किया है, महफूज किया। यानी रसूल पाक नमाज में 2 जगह लंबा सुकूत करते थे, नबी की कोई आवाज हमारे कानों में नहीं आई, 2 जगह लंबा सुकूत करते थे। हजरत इमरान इब्ने हुसैन खड़े हुए और उन्होंने कहा नबी नमाज में 2 जगह नहीं, सिर्फ 1 जगह लंबा सुकूत करते थे। उन्होंने कहा नहीं 2 जगह करते थे। इमरान इब्ने हुसैन ने कहा नहीं 1 जगह करते थे, हमको एक ही जगह याद है। कहा कि चलो हम तुम दोनों एक बड़े सहाबी के पास खत लिखकर पूछ लेते हैं कि नबी नमाज में कितनी जगह सकता करते थे। तो इन लोगों ने हजरत उबई इब्ने काब जो सहाबा में सबसे बड़े कारी थे और वही तराबी की इमामत भी फरमाते थे, उनके पास खत लिखा कि आप बताइए, आप रसूल पाक से बहुत करीब रहे हैं, रसूल पाक नमाज में 2 जगह सुकूत फरमाते थे कि 1 जगह सुकूत फरमाते थे। उन्होंने जवाब लिखा अन हाफिजा समुरा, तो समुरा इब्ने जुंदुब ने सही बयान किया, रसूल पाक नमाज में 2 जगह लंबा सुकूत करते थे। सक्ततुन इज़ा दखला फिस सलात, एक वो जगह जब नमाज में दाखिल होते थे, जैसे ही इमाम नमाज शुरू करता है तो उसके बाद वो सना पढ़ता है, औज़ुबिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, सना भी आहिस्ता, औज़ुबिल्लाह भी आहिस्ता, बिस्मिल्लाह भी आहिस्ता। तो जब तक औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह और सना पढ़ेगा एक लंबा सुकूत यहाँ हो जाएगा। सक्ततुन इज़ा दखला फिस सलात, जब नमाज में दाखिल होते उस वक्त एक लंबा सुकूत होता। व सक्ततुन इज़ा फरगा मिन क़राअति गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, और जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन से फारिग होते तो उस वक्त एक लंबा सुकूत होता। अगर वलद्दालिन के बाद फौरन जोर से आमीन कहते तो सकता कहाँ होता, सुकूत कहाँ होता। इसका मतलब कि हुजूर वलद्दालिन के बाद आहिस्ता आमीन कहते थे और मध्य के साथ आमीन कहते थे, खींच कर आमीन कहते थे। जब तक आमीन कहते थे दूसरा सकता यहाँ पैदा हो जाता। ये हदीस इस बात पर दलील है कि रसूल पाक नमाज में जोर से आमीन नहीं कहते थे, आहिस्ता। जोर से आमीन कहने की एक हदीस है, जोर से आमीन कहने की एक हदीस है, लेकिन वो हदीस इस कदर कमजोर है, उस हदीस में इतना इस्तिराब है, उस हदीस में इतना टकराव है कि उस हदीस से इस्तिदलाल किया ही नहीं। हजरत अबू हुरैरा की हदीस है, ये भी बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, तिरमिजी में नहीं है, इब्ने माजा में। बुखारी बुखारी चिल्लाते हो, ये इब्ने माजा की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं तरकन नासो अत्तामीन व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाला गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ाला आमीन हत्ता यस्मअहा अहलुस सफ़्फ़िल अव्वल फयर्तजु बिहिल मस्जिद। लोगों ने जोर से आमीन कहना छोड़ दिया। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहते थे तो उसके बाद जोर से आमीन कहते थे, यहाँ तक के पूरी सफ़े अव्वल सुनती थी और मस्जिद आमीन की आवाज से गूंज जाती। ये एक हदीस है, अबू हुरैरा की रिवायत है, लेकिन इस हदीस का जवाब उसी हदीस में मौजूद है। तरकन नासो अत्तामीन, लोगों ने जोर से आमीन कहना छोड़ दिया। और उस दौर में लोगों से मुराद सहाबा हैं, सारे सहाबा ने जोर से आमीन कहना छोड़ दिया था। और सहाबा जब इज्तिमाई तौर पर किसी अमल को छोड़ दें तो ये उसके मनसूख होने की दलील है। इसका मतलब रसूल पाक शुरू इस्लाम में जोर से आमीन कहते थे, लेकिन बाद के दिनों में रसूल पाक ने आहिस्ता आमीन कहना शुरू कर दिया। अबू हुरैरा मदीने के बाहर रहते थे, इसलिए उनको दूसरी हदीस की खबर नहीं हुई, पहली हदीस सुना रहे हैं। लेकिन सहाबा ने अबू हुरैरा की हदीस को सुन लिया, लेकिन अबू हुरैरा की हदीस पर अमल नहीं। तो ये हदीस मनसूख है, जोर से आमीन कहने वाली हदीस मनसूख है और गैर मुकल्लिदीन भी मनसूख हैं। तो मनसूख पे अमल कर।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो जिंदा हैं, जिंदा हदीसों पर। हम लोग उन हदीसों पर अमल करते हैं जो हदीसें रसूल पाक की सुन्नत। ये हदीस इस्तिदलाल के काबिल नहीं है, क्योंकि अबू हुरैरा ही की दूसरी हदीस में ये अल्फाज हैं कि लोगों ने जोर से आमीन कहना छोड़ दिया। हालांकि रसूल पाक जब वलद्दालीन कहते, जोर से आमीन कहते, हत्ता यस्माहा मन यली है, यहाँ तक कि जो हुजूर के बगल में होते वो लोग सुनते। पहली हदीस में अहलुस सफ़िल अव्वल, पूरी सफ़े अव्वल सुनती थी, और दूसरी हदीस में है जो बिल्कुल बगल में होते थे वो सुनते थे, पूरी सफ़े अव्वल नहीं सुनती थी। रावी एक है और हदीस में टकराव हो रहा है। पहली हदीस में है फजर तक जो बेहल मस्जिद, मस्जिद गूंज जाती थी, और दूसरी हदीस में गूंजने का जिक्र नहीं है। रावी एक है, रिवायत दो है, दोनों रिवायतें आपस में टकरा रही हैं, तो हदीस में इस्तिराब पैदा हो गया। और जब हदीस में इस्तिराब पैदा हो जाए तो वो हदीस लायके अमल नहीं होती, लायके इस्तिदलाल नहीं होती। और ये हदीस तो अक्ल के भी खिलाफ। हुजूर के जमाने में मस्जिद नबवी छप्पर की थी, घास भूस की मस्जिद थी, घास भूस की दीवारें थी, खजूर के तने का खंभा लगाया गया था, उसी पर घास भूस की छत डाली गई थी। तो जब घास भूस की मड़ई थी तो मड़ई में कहीं गूंज पैदा होती है कि गूंज पुख्ता मकान में पैदा होती है, गुंबद वाली इमारत में गूंज पैदा होती है। इसलिए ये हदीस नक्ल के भी खिलाफ है, अक्ल के भी खिलाफ है, और जो हदीस नक्ल के खिलाफ हो, अक्ल के खिलाफ हो, वो हदीस लायके इस्तिदलाल नहीं है। इसलिए जोर से आमीन कहने की कोई भी हदीस साबित नहीं। एक तो इनका ये मसला है। दूसरा मसला इनका ये कि इमाम के पीछे ये सूरह फातिहा पढ़ने को फर्ज समझते हैं। ये कहते हैं कि मुक्तदी को भी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना पड़ेगा। अगर मुक्तदी ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो मुक्तदी की नमाज ही नहीं हुई, क्योंकि वो उबादा इब्न सामित अंसारी फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं। सूरह फातिहा के बगैर नमाज जब नहीं होगी तो मुक्तदी भी सूरह फातिहा पढ़े तब नमाज होगी। ये हदीस है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में साबित भी है, लेकिन हदीस का मफहूम समझना जरूरी है। सूरह फातिहा कुरान है कि नहीं है? कुरान है, कुरान की पहली सूरा है, और कुरान में अल्लाह फरमाता वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और चुप रहो। तो जब इमाम कुरान पढ़ रहा है और सूरह फातिहा भी कुरान है तो हमारे लिए हुक्म क्या है? फस्तमिउ लहु वअनसितू, गौर से कुरान सुनो और चुप रहो। जब तुम खुद ही पढ़ने में लगे रहोगे तो गौर से कहां सुनोगे और कहां चुप रहोगे? गौर से सुनो और चुप रहो। तुमने हदीस पेश कर दी और हमने कुरान पेश कर दी, बताओ ताकत किसमें ज्यादा है? हदीस का इनकार करने की वजह से कोई काफिर नहीं होगा, और कुरान के एक नुक्ते का इनकार कर दे तो काफिर हो जाए। इसलिए तुमने जो पेश किया है उससे तगड़ी दलील हमने पेश कर दी है। तुमने हदीस ज़न्नी पेश की है, हमने कुरान की आयत कतई पेश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले हदीस नहीं है कि एक हदीस को पकड़ लें सारी हदीसों को छोड़ दें। हम लोग अहले सुन्नत हैं। जब इस तरह का मौका आता है तो हम लोग कुरान और हदीस दोनों पर अमल करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। तो इसीलिए इमाम आज़म ने फरमाया कि मुक्तदी जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो उसको न सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत है न कोई और सूरह पढ़ने की जरूरत है, बल्कि उस पर वाजिब है कि वो चुप रहे और इमाम की क़िराअत को गौर से सुने। तो अब सवाल पैदा होगा कि हदीस में तो कहा जा रहा है कि मुक्तदी जब तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो इसका जवाब ये है कि क़िराअत की दो किस्में हैं, क़िराअत हकीकी, क़िराअत हुक्मी। क़िराअत हकीकी ये है कि मुंह से पढ़े, और क़िराअत हुक्मी ये है कि इमाम की क़िराअत को सुन ले। सुन लेना भी पढ़ने के हुक्म में है, और ये मैं नहीं कहता, रसूल पाक फरमाते हैं मन सल्ला खल्फल इमाम फइन्न क़िराअतल इमाम लहु क़िराअतुन, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम का पढ़ना यही मुक्तदी का पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ईमान
जिंदाबाद, जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद, जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद, मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही जिंदाबाद, तकबीर। अल्लाहु अकबर। इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना है। तो बताइए, हमने कुरान पर भी अमल कर लिया और हदीस रसूल पर भी अमल कर लिया। तो ये अहनाफ का मकाम और दर्जा है कि हम कुरान पर भी अमल करते हैं, हदीस रसूल पर भी अमल करते हैं। और इस सिलसिले में कि मुक्तदी जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो उसको चुप रहना वाजिब है, कुछ भी पढ़ने की इजाजत नहीं है। न सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत है, न कोई और सूरा पढ़ने की इजाजत है, बल्कि इमाम की किरात को चुपचाप सुनना वाजिब है। अगर किरात सुनाई दे रही है तो सुने, और किरात सुनाई नहीं दे रही है जैसे जोहर की नमाज, असर की नमाज, तो ऐसी सूरत में सिर्फ चुप रहना वाजिब है। अगर सुनाई दे तो भी चुप रहना वाजिब है, ना सुनाई दे तो भी चुप रहना वाजिब। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरते अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं, इन्नमा जुइल इमामु लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बर कब्बरू वइज़ा रफ़अ फ़रकऊ वइज़ा रका फ़रकऊ वइज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। इमाम इसलिए बनाया गया है कि तुम लोग इमाम की पैरवी करो। इमाम जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, इमाम जब अल्लाहु अकबर कहे तुम भी अल्लाहु अकबर कहो, इमाम जब रुकू में जाए तुम भी रुकू में जाओ, इमाम जब सर उठाए तुम भी सर उठाओ, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो। यहाँ तक बुखारी और मुस्लिम की हदीस साथ साथ चल रही है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में एक जायद जुमला भी है, वइज़ा क़रअ फ़अन्सितू, लेकिन इमाम जब क़िरात करे तो तुम क़िरात ना करो बल्कि तुम चुप रहो। हदीस मिल गई कि इमाम की पैरवी मुक्तदी पर वाजिब है। जब इमाम तकबीर कहे मुक्तदी भी तकबीर कहे, जब वो रुकू में जाए मुक्तदी भी रुकू में जाए, जब वो सजदा करे मुक्तदी भी सजदा करे। लेकिन इमाम जब क़िरात करे तो मुक्तदी क़िरात न करे, बल्कि मुक्तदी पर वाजिब है कि वो चुप रहे और इमाम की क़िरात को गौर से सुने। यही आम सहाबा का मसला था। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि 50 सहाबे कराम से मैंने मुलाकात की और 50 सहाबे कराम ने फरमाया कि इमाम के पीछे मुक्तदी को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं। तो अब बताओ, सहाबा के रास्ते पर तुम हो कि हम हैं? हदीस पर अमल करने वाले तुम हो कि हम हैं? तुम लोग हदीस पर अमल नहीं करते हो, तुम तो हदीस के तारीख हो, तुम हदीस के मुनकिर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हकीकत में अहले हदीस वो है जो सारी हदीसों पर अमल करे, और सारी हदीसों पर अमल हो ही नहीं पाए। एक एक मसले में 4-4 हदीस, जैसे नमाज में हाथ कहां बांधना चाहिए, सीने पर बांधना चाहिए कि नाफ के ऊपर बांधना चाहिए कि नाफ के नीचे बांधना चाहिए, या बांधना ही नहीं चाहिए, क्या हुक्म है? 4-4 हदीस मौजूद है। इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो या तन्हा नमाज पढ़ रहे हो, तकबीरे तहरीमा जब कहोगे तो हाथ कहां तक उठाओगे? यहां भी झगड़ा शुरू। एक हदीस कहती है कि कान की लौ तक हाथ उठाओ, दूसरी हदीस कहती है कि मूढ़े तक हाथ उठाओ। अगर तुम कान की लौ तक हाथ उठाते हो तो ये हदीस छूट जाएगी, और अगर यहां तक हाथ उठाते हो तो कान की लौ वाली हदीस छूट जाएगी। तो एक छूटेगी, एक ही पर अमल होगा। तो जो एक छोड़े एक पर अमल करे वो अहले हदीस कहां है? वो तो तारीके हदीस। और चाहे यहां या यहां, हाथ उठाने के बाद तुमने नियत बांध लिया, उसके बाद नमाज में तुम हाथ कहां बांधोगे? 4-4 हदीस। एक हदीस कहती है नाफ के नीचे हाथ बांधो, दूसरी हदीस कहती है नाफ के ऊपर हाथ बांधो, और तीसरी हदीस जिस पर गैर मुकल्लदीन अमल करते हैं, जो औरतों की हदीस है, सीने पर हाथ बांधो। और एक हदीस कहती है कि कहीं मत हाथ छोड़कर नमाज। इमाम मालिक और उनके मानने वाले ऐसे ही पढ़ते हैं। सऊदीया में आप जाएंगे, हरम शरीफ में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, उठाएंगे उसके बाद छोड़ के नमाज पढ़ेंगे। तो बताइए किस पर अमल करेंगे? 4 हदीस पर अमल हो पाएगा? अगर नाफ के नीचे आप हाथ रखते हैं
तो नाफ के ऊपर वाली हदीस पर अमल नहीं हुआ, सीने वाली हदीस पर अमल नहीं हुआ। और अगर सीने पर हाथ रखते हैं तो नाफ के ऊपर वाली हदीस पर अमल नहीं हुआ, नाफ के नीचे वाली हदीस पर नहीं अमल हुआ। और अगर आप हाथ बांध कर पढ़ते हैं तो छोड़कर पढ़ने वाली हदीस पर अमल नहीं हुआ। एक ही हदीस पर अमल होगा, तीन तीन हदीस छूटेगी। जो तीन तीन हदीस को छोड़ दे और सिर्फ एक हदीस पर अमल करे वो अहले हदीस नहीं है, वो तारिके हदीस है, वो मुनकिर हदीस है। वो हदीस पर अमल नहीं कर रहा है बल्कि ज्यादा हदीसों को छोड़ रहा है। और जब ऐसा टकराव हो जाता है तो चूंकि हम अहले हदीस तो नहीं है, अहले हदीस होते तब न सारी हदीसों पर अमल करना जरूरी होता। हम अहले सुन्नत हैं। जब हदीसों में टकराव होता है तो हम इसमें तलाशते हैं कि रसूल पाक की सुन्नत क्या है, तो हमने तलाश कर लिया। अबू दाऊद में हजरत अली की हदीस मौजूद है, फ़इन्न मिन सुन्नति वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा। रसूल पाक की सुन्नत यह है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। तो नाफ के नीचे हाथ बांधना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और नाफ के ऊपर हाथ बांधना सिर्फ हदीस है, सीने पर हाथ बांधना सिर्फ हदीस है, छोड़कर पढ़ना सिर्फ हदीस है। और नाफ के नीचे हाथ बांधना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल किया है। और सुन्नत पर अमल करोगे तो हदीस पर खुद ब खुद अमल हो जाएगा। लेकिन हदीस पर अमल करोगे तो जरूरी नहीं कि रसूल पाक की सुन्नत पर अमल हो जाए। इसलिए कि हर सुन्नत हदीस है मगर हर हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही जिंदाबाद, तकबीर। अल्लाहु अकबर। हाँ बताइए, तो हदीस पर अमल करेंगे कि नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे? नबी की सुन्नत पर अमल करोगे। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। अब बताओ, अबू बकर सिद्दीक कहां हाथ बांध कर नमाज पढ़ते थे? नाफ के नीचे। हजरत उमर कहां हाथ बांध कर नमाज पढ़ते थे? नाफ के नीचे। हजरत उस्मान गनी कहां हाथ बांधते थे? नाफ के नीचे। हजरत अली कहां हाथ बांधते थे? नाफ के नीचे। ये सारे सहाबा नाफ के नीचे हाथ बांध रहे हैं क्योंकि बार बार इन्होंने रसूल पाक को नमाज पढ़ते हुए देखा है। इसलिए इन सहाबा के सामने रसूल पाक की नमाज है और वो रसूल पाक की नमाज की तरह नमाज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाफ के नीचे हाथ बांधना यही रसूलुल्लाह की सुन्नत। सुभान अल्लाह। अरे किसी दौर में कोई उज्र और परेशानी रही होगी, रसूल पाक ने ऊपर हाथ बांध लिया होगा। जैसे जाड़े में बहुत ज्यादा ऊपर लिबास होता है, गर्म कपड़ा आदमी पहने रहता है, कोट पहने रहता है, सदरी पहने रहता है और मोटा कंबल ओढ़े रहता है, तो आदमी जो है ऊपर ही हाथ बांध लेता है। या कोई उज्र और तकलीफ रही होगी, लेकिन आम हालात में रसूल पाक की सुन्नत यही है कि आप नाफ के नीचे हाथ बांधते थे और रसूल पाक की जो सुन्नत हो उसी पर अमल करना लाजिम और जरूरी। इसलिए इस मसले में भी ये टाए टाए पीस, इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने में भी इनका अमल गलत, जोर से आमीन कहने में भी इनका अमल हदीस के खिलाफ। और इस पर बड़ा जोर देते हैं कि सीने पर हाथ बांधो, सीने पर हाथ बांधो। सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित नहीं। मेरा पूरा चैलेंज है, मैं आज से नहीं 20 साल से चैलेंज दे रहा हूं और पूरे मुल्क में, यहाँ तक कि यूरोप, अमेरिका और दुबई तक में हमने चैलेंज किया, सऊदिया में हमने चैलेंज किया, लेकिन आज तक कोई भी गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस नहीं दिखा सका। अगर आपके इलाके में कोई मुहद्दिस हो तो कहिए वो हमको हदीस लिया के दिखा दे।
सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस दिखाए? हमसे बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा है। मिलाद जायज है तो बुखारी में दिखाइए, सलाम जायज है तो बुखारी में दिखाइए, क़याम जायज है तो बुखारी में दिखाइए, फातिहा जायज है तो बुखारी में दिखाइए, उर्स जायज है तो बुखारी में दिखाइए, चादर डालना जायज है तो बुखारी में दिखाइए, खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ना जायज है बुखारी में दिखाइए। अरे तुम भी तो कुछ दिखाओ। सीने पर हाथ बांधना अगर साबित है तो बुखारी में दिखाओ, और सिर्फ बुखारी में नहीं, हम और भी बहुत सारी किताबों में इख्तियार देते हैं। मुस्लिम में दिखा दो, तिरमिजी में दिखा दो, अबू दाऊद में दिखा दो, नसई में दिखा दो, इब्ने माजा में दिखा दो, मुअत्ता इमाम मालिक में दिखा दो। कहां दिखाओगे? कहीं भी सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित नहीं। अल्लाह सुभान। एक किताब में साबित है, सही इब्ने खुज़ैमा। इतनी भारी भारी मशहूर किताबों को छोड़ करके ये सही इब्ने खुज़ैमा में पहुंच गए, पंपापुर पहुंच गए। अरे बुखारी में नहीं कोई हदीस मिल रही थी, मुस्लिम में नहीं नमाज पढ़ने वाली कोई हदीस मिल रही थी, तिरमिजी अबू दाऊद नसई इब्ने माजा में नहीं मिल रही थी। बात बात पर बुखारी बुखारी करते हो। बताओ, बुखारी में कहीं सीने पर हाथ बांधने की हदीस है? मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, अबू दाऊद में है, नसई में है, इब्ने माजा में है, पूरी सहाय सित्ता में सीने पर हाथ बांधने की एक भी हदीस साबित नहीं। हिंदुस्तान का कोई भी गैर मुक़ल्लिद अगर सहाय सित्ता में सीने पर हाथ बांधने की हदीस दिखा दे तो मैं इसी स्टेज पर 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, 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 मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सही इब्ने खुज़ैमा में है। क्या है सही इब्ने खुज़ैमा में? सही इब्ने खुज़ैमा में है, वाइल इब्ने हुज्र ने फरमाया, रसूल पाक ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। किसको नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत है कि सीने पर हाथ बांधो? औरतों को फरमाया, और उसकी इल्लत और वजह भी बयान कर दी। फ़इन्नहु अस्तरु लहुन्ना, इसलिए कि सीने पर हाथ बांधना ये औरतों की पर्दा पोशी के लिहाज से बहुत अच्छा है। औरतों के सीने पर कुछ है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखने का हुक्म दिया गया है, लेकिन ये इतने बड़े मजनू हैं कि कूद कर मैदान में आ गए, चलो हम भी इसी पे अमल करते हैं। अरे तुम क्या अमल कर रहे हो? ये तो औरतों के लिए हुक्म है। क्या तुम औरत हो कि इस हदीस पर अमल करोगे? अगर औरत हो तो इस हदीस पर अमल करो, अगर मर्द हो तो मर्दों वाली हदीस पर अमल करो, और दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो। इसलिए ये अहले हदीस नहीं है, उचक्के हैं। ये मस्जिद में जाएंगे, गरीबान खुला हुआ, आस्तीन ऊपर समेटे हुए, सर पर टोपी नहीं है, टांग फैला करके खड़े हो जाएंगे। अरे भाई, रसूल पाक ने नॉर्मल अंदाज में खड़े होकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, कांधे से कांधा मिला करके खड़े होने। ये कहते नहीं घुटने से घुटना मिला। जब घुटने से घुटना मिलाओगे तो कांधे से कांधा नहीं मिलेगा, और कांधे से कांधा मिलाओगे तो घुटने से घुटना नहीं मिलेगा, और घुटने से घुटना मिला करके पढ़ोगे तो उलट जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। टांग फैला कर खड़े हो गए। मैंने कहा कि टांग क्यों फैला रहे हो? तो ये शैतान को रास्ता देते हैं कि शैतान को टांग के बीच से इमाम तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं। शैतान सीधे इमाम के पास जाए, इमाम की नमाज बर्बाद करे, भरभष्ट कर दे। जब इमाम की खराब हो जाएगी तो मुक्तदियों को खुद ही खराब। कोई अदब नहीं, नमाज का कोई शौर नहीं। इस तरह मस्जिदों में खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि ये कबड्डी खेलने आए हैं, नमाज पढ़ने नहीं। ये कुश्ती लड़ रहे हैं। तुम किसके दरबार में खड़े हो? कभी तुमने सोचा दुनिया के हाकिम के पास जाते हो तो लिबास अच्छा होना चाहिए, हाथ बांधना चाहिए, सर झुका रहना चाहिए, इसलिए कि हाकिम के पास हम खड़े हैं। और अहकमुल हाकिमीन के दरबार में तुम खड़े हो, गिरबान खुला हुआ है, आस्तीन समेटे हुए हो, और सीना ताने हुए हो, टांग फैलाए हुए हो। अगर एसडीएम के पास इस तरह खड़े हो जाओ तो 10 जूते लगाकर तुमको बाहर कर देगा। अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़े हो तो अदब के साथ खड़े रहो, तवाज़ो के साथ खड़े रहो। जब अल्लाह के दरबार में तुमको खड़े होने की तमीज नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में इबादत
इसलिए मेरे भाइयों, आप इनके बहकावे में ना आइए। इनके सवाल तो बहुत हैं, रात भर हम जवाब देते रहेंगे तो भी इनका सवाल खत्म नहीं होगा।